गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भाभी को सिंगर का आशीर्वाद इतना जल्दी लग जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। जगत भाभी का दुख काहे नहीं खत्म हो रहा है। छोटे नवाब ने अपनी पार्टी कैंसिल की और छोटे नवाब ने दिया था पूरे रिश्तेदारों को धमकी। आंटी को पोता चाहिए किसी भी कीमत पर, और बेंगलोर वाली जिज्जी छोटे नवाब के पार्टी में आने से क्यों मना की। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले शुरुआत जगत भाभी से करते हैं। जगत भाभी का ब्लॉग एक ऐसे चैनल पर आता है जिस चैनल पर इन्होंने काफी टाइम से काम नहीं किया था। मुझे लगता है 3-4 महीने से वीडियो नहीं डाला। फिर उस पे थंबनेल क्या लगाती हैं कि लोग कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। आप लोगों से मन की बातें, ये मन की बातें 1 हफ्ते से कर रही हैं और हर चैनल पे कर रही हैं। इनकी मन की बातें खत्म नहीं हो रही है। और मुद्दा क्या बना रही हैं, कमेंट्स का। अच्छा, एक बात आप लोग सोचना, क्या जब से छोटे नवाब को बच्चा हुआ है तभी से इन्हें नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, या मन की बातें कर रही हैं पूरे चैनल पे घूम घूम के? उससे पहले भी तो नेगेटिव कमेंट आते थे, पर ये अपने कमेंट पर तब क्यों मन की बातें करने नहीं आती थी? क्योंकि इनको पता था कि उस टाइम पे सही टाइम नहीं है। उस टाइम पे अगर ये मन की बातें करेंगी तो ये लाइमलाइट में नहीं रहेंगी। अभी मौका ये है, देवरानी को हो गया है बच्चा और इनको किस बात की सहानुभूति लेनी है, बच्चे की। वैसे ब्लॉग में ये बोलती है कि बच्चे वाली तो कोई बात ही नहीं है, हमें उस टॉपिक पे कोई अभी बात ही नहीं करना है। तो जब आपको बच्चे वाले टॉपिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आप कमेंट का मुद्दा क्यों उठाती हैं? ये तो जाहिर है एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि आप सहानुभूति लेने आती हैं और सहानुभूति के नाम पर ही चैनल एक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि प्रमोद कि सारे चैनल पे वीडियो डालनी है। वीडियो में कुछ खास नहीं है, 7 मिनट की वीडियो आ रही है, जबकि ब्लॉगिंग में 10, 15, 16 मिनट की लोग वीडियो डालते हैं। उसमें कुछ नहीं है। थोड़ा जगत भाभी अपना रोना रो देती हैं कि आप लोग को पता ही नहीं है, मेरे हंसते चेहरे पे आप लोग मत जाइएगा, मेरे अंदर बहुत दर्द है, दुख है। फिर उसके बाद जगत भैया की आवाज आती है, फिर कहती मैं उनके सामने आप लोगों से कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती हूँ। एक बात सोचना कि ये जगत भैया के सामने अपना दुख नहीं बता सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो बना के अपना दुख डाल रही हैं तो क्या जगत भैया नहीं देख रहे होंगे? यही चैनल बचा था जिसपे जगत भाभी ने अपना दुख बता दिया है। मतलब पूरी तरह से नहीं बताया है, बस यही बोला है कि मैं हंसती रहती हूँ, तो ये मत समझना कि मेरे अंदर दर्द नहीं है, बहुत दर्द है। अब देखो, आपकी लाइफ में 2 ही दर्द है। एक, आपके पास अभी बेबी नहीं है, और दूसरा आपका अपने पति पर भरोसा। तो जिस हिसाब से आप लोग रोमांस कर रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, तो भरोसा तो है एक दूसरे पे, तो ये टॉपिक तो हटा ही देते हैं। दूसरा आता है बच्चे को लेकर, तो बच्चे वाला टॉपिक आप लोग लाते। भाई, बच्चे के लिए हम लोग बार बार कहते हैं, वो सोशल मीडिया पे उस चीज का कोई आपको उपाय नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ व्यूज मिलेंगे और सिंपैथी मिलेंगी। अगर आपको रियल में बच्चा चाहिए तो आपकी सास बोलती हैं कि सिवान चले जाओ, वहां पे वो डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, तो आप उनको दिखा लीजिए। ये वीडियो बनाकर आपका दुख नहीं खत्म होने वाला है। अभी आप लोग ही बताइए कमेंट करके कि इनके अंदर का दुख सिर्फ वीडियो बनाकर खत्म होगा या उसको अपने घर वालों से बात करके खत्म होगा। मेरे हिसाब से घर वालों से बात करने से ही खत्म होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है, तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो फिर तो आपको दुखी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आंटी के बातों से लोगों को लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट है। कुछ लोग तो यहाँ तक कमेंट करने लगे कि सिंगर का पैर आपके घर में काफी शुभ निकला और आप प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि जब वो घर में कदम रख रहे थे तो जगत भैया ने एक बात बोली थी कि हमारे घर में ब्राह्मण का कदम पड़ रहा, हमारे घर में सब कुछ अच्छा होगा, और वो आशीर्वाद भी देके गए थे कि जल्दी ही आपके घर में किलकारी गूंजेगी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, और बड़ों का आशीर्वाद तो लगता ही है, और खास तौर पे तो ब्राह्मण का आशीर्वाद लगता ही लगता है। तो अगर सिंगर ने आशीर्वाद दिया और आपकी गोद भर गई है तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइम पे आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अब ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये ऑडियंस का पॉइंट है, क्योंकि ऑडियंस को लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आंटी के वीडियो में अगर आप कमेंट देखेंगी तो प्रेगनेंसी वाले कमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आंटी वैसे ही टाइटल और थंबनेल लगा रही हैं। आंटी ने जो ये टाइटल लगाया था कि पोती आ गई है और मेरे घर पोता आने वाला है, गुड न्यूज है, तो उस आधार पर लोगों को लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट है। और जिस हिसाब से जगत भैया ने भी बोला था कि आप ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, उल्टी भी कर रही हैं, आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो लोगों को यही डाउट हो रहा है कि प्रेग्नेंट है। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी यही आशीर्वाद
आशीर्वाद देंगे कि आपके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आ जाए। तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। कमेंट का मुद्दा बना के इतने ब्लॉग छापने की जरूरत नहीं है। आपके पास तो कंटेंट बहुत है, उस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। लेकिन आप भी जानती हैं कि कमेंट वाले टॉपिक पर और जहां पे सिंपैथी वाली बात आती है वहां पे ऑडियंस आपको देखने जरूर जाती है। तो शायद अभी आपको ये लगता है कि सही टाइम है, क्योंकि भंजना को बच्चा हो गया है, अभी आपको हुआ नहीं है, तो आपको लग रहा है कि ये मौका सही है और अगर इस टाइप के वीडियो में बनाऊंगी तो लोग आके देखेंगे, और जो कि हो भी रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि छोटा नवाब जगत भैया की धन दौलत को देखकर जलता है, जबकि ऐसा कुछ तो छोटे नवाब ने कहा नहीं कि मुझे बहुत जलन हो रही है भैया भाभी के चीजों को देखकर। बोलते हैं ना लोग, तो वही चीजें कभी कभी इनको लेकर भी बोल देते हैं। जैसे कि ये वीडियो आजकल बना रही हैं तो कुछ लोग तो कमेंट भी कर रहे हैं कि जगत भाभी को जलन हो रही है, इसीलिए ये कमेंट का मुद्दा बना रही हैं। अब देखो यहाँ पे जगत भाभी ने कई बार क्लियर कर दिया है कि भाई मुझे क्यों जलन होगी, मेरे ही घर का बच्चा है। तो वैसे छोटे नवाब है, अगर बड़ा भाई तरक्की कर रहा है तो उसमें छोटे भाई को भी खुशी होती है कि मेरे घर का सदस्य है और वो इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है, तो हर किसी को खुशी होती है। तो जब आप छोटे नवाब को जलन की भावना बोलते हैं तब तो आप लोग को लगता है कि सही है, जो जगत भाभी के सपोर्टर है। और वही अगर छोटे नवाब के सपोर्टर आके बोल देते हैं कि जगत भाभी को जलन है, तो फिर आप लोग को बुरा लग जाता है ना। तो बुरा लगने वाली बात नहीं है, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही पलट के लोग देंगे, क्योंकि सबके सपोर्टर अलग अलग हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं छोटे नवाब को लेकर। तो छोटे नवाब ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि मैं जल्दी ही फंक्शन करने वाला हूँ, 1 जून से लेके 5 जून के बीच में फंक्शन करूंगा और सबको आना है। मैं धमकी दे रहा हूँ कि सबको आना पड़ेगा, अगर नहीं आएगा तो देख लेना। जगत भैया का भी नाम लिया था कि भैया भाभी इस बार आपको आना पड़ेगा। फिर उसमें बेंगलोर वाली जिज्जी एक दिन पहले वीडियो बनाकर गई थी कि अगर लेट से होगा फंक्शन तो मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि स्कूल है बच्चों का। तो उनका कहना सही है भाई, बेंगलोर यही नहीं है, अगर वो बेंगलोर चली जाएंगी तो आना जाना मुश्किल हो जाता है, प्लस खर्चा भी लगता है और बच्चों की पढ़ाई भी छूटती है। तो बेंगलोर वाली जिज्जी अपनी जगह सही है। तो मुझे लग रहा था कि कहीं बेंगलोर वाली जिज्जी की वजह से ये लोग सोचे हों कि चलो फंक्शन जल्दी कर ले। अभी छोटे नवाब का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो फंक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जगत भैया और जगत भाभी भी 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में नहीं आएंगे और बेंगलोर वाली जिज्जी भी उस दिन नहीं रहेंगी। शायद हो सकता है बेंगलोर वाली जिज्जी का टिकट हो और वो बेंगलोर जा रही हो। उसके बाद छोटे नवाब कहते हैं कि वो जिसको बुलाएंगे उनका लेन देन भी करना पड़ेगा, उनका सेवा भाव भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। और अभी छोटे नवाब के हिसाब से उनके पास पैसे नहीं है, उनका बहुत खर्चा हो चुका है, तो उनका बजट भी अभी काम नहीं कर रहा है। उन्होंने गिना उना है कि अभी उनके पास उतने पैसे नहीं है और वो चाहते हैं कि पार्टी अच्छे लेवल में हो। और कमेंट का भी सहारा लिया है। उन्होंने कहा, कमेंट में भी लोग बोल रहे थे कि अभी इतनी जल्दीबाजी में पार्टी नहीं करना चाहिए, अभी भंजना का शरीर भी नहीं ठीक है तो पार्टी नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन अच्छा है क्योंकि बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, भंजना भी उठने बैठने लायक सही से हो जाएगी। अभी उसको प्रॉब्लम हो रही होगी। वैसे भंजना को देखकर लगता नहीं है कि उसका ऑपरेशन हुआ है, बहुत ही हिम्मती लड़की है, लेकिन हुआ तो ऑपरेशन ही है क्योंकि नॉर्मल में पेन होता है और उसको पेन नहीं हो रहा था जब हॉस्पिटल गई है। तो बिना पेन के इंजेक्शन से भी बेबी नहीं हो सकता है पेन देके, तो उसके लिए पेन थोड़ा बहुत होना जरूरी है। तो हुआ तो ऑपरेशन है, पर कुछ लोग थोड़ा सा वैसा करते हैं, थोड़ा नखड़े भी दिखाते हैं कि मेरा पेन हो रहा है, मैं नहीं बैठ पाऊंगी, पर वो सारी चीजें कर रही है। तो भाई हिम्मती है और उसकी हिम्मत को दाज देना पड़ेगा। अब छोटे नवाब के पास पैसों की कमी तो हो सकता है, पैसों की कमी हो क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं। फेसबुक पे भी उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, जो कुछ भी है यूट्यूब से है और प्रमोशन वीडियो भी उनके पास बहुत नहीं आते हैं जितना जगत भैया को आते हैं। आप लोग तो देख ही रहे हो कि प्रमोशन वीडियो के चक्कर में जगत भैया ने एक टॉपिक को ही कंटेंट बना डाला है कि जगत भाभी को किसी ने कुछ कहा है, जगत भाभी को कुछ लोग बोल रहे हैं। तो ये टॉपिक तो आप लोग देख ही रहे हो, तो इसका डिसीजन सही है। लेकिन अब जगत भैया जगत भाभी क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि जगत भैया जगत भाभी प्रेग्नेंट है, मतलब जगत भैया नहीं प्रेग्नेंट है, जगत भाभी प्रेग्नेंट है। इसी वजह से इन लोगों ने सोचा कि अभी 3-3.5 महीने तक नहीं करते हैं, जब 3-3.5 महीने हो जाएंगे जगत भाभी का तब ये लोग पार्टी करेंगे।
तब जगत भैया जगत भाभी आएंगे। अब देखो क्या मुद्दा है, किस लिए पार्टी नहीं हो रही वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन छोटे नवाब ने एक दिन पहले धमकाया कि सबको आना पड़ेगा और दूसरे दिन ही इनके सुर बदल गए। अब चाहे ये कंटेंट के लिए बोला हो कि हाँ हम बहुत जल्दी पार्टी करने वाले हों और फिर मुकर गए हों, क्योंकि आंटी ने भी पार्टी को लेकर नहीं बोला, ये बोला कि अगली वीडियो में बताएंगी। तो इतना सस्पेंस क्रिएट किया जैसे लग रहा था कि क्या बताने वाली हैं। तो भाई पार्टी थी, पार्टी का मामूली सी बात थी कि हाँ होगा नहीं होगा बोलना था, लेकिन उसके लिए आंटी एक अलग सा ब्लॉग बनाएंगी। एक चीज बहुत ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि उस टाइम पे जब गई थी, कंट्रोवर्सी हुआ था, तो बेंगलोर वाली जिज्जी ने कितना रोना धोना मचाया था, थंबनेल और टाइटल कैसे थे, मेरी बेटी को अचानक मायके से ससुराल क्यों जाना पड़ा, जबकि ये लोग प्लान के तहत गए थे, प्लान के तहत ही इनके हस्बैंड आए थे। लेकिन उस टाइम का मुद्दा इन लोगों ने हाईलाइट किया था। पर अभी ये मुद्दा हाईलाइट नहीं किया आंटी ने कि उनकी बेटी ससुराल क्यों गई, क्योंकि भाई उनके घर वेडिंग एनिवर्सरी है, मतलब उनकी जेठानी की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उसमें बिजी हैं और जाना जरूरी था। अभी आंटी और ये छोटे नवाब भी हो सकता है जाएं, क्योंकि इनवाइट किया है आंटी बता रही थी, तो अभी ये लोग वहां पे बिजी हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में इतना जल्दी फंक्शन ये क्यों कर रहे हैं। कम से कम लोग 1.25 महीना तो नहीं करते हैं फंक्शन, क्योंकि सामने वाली जच्चा भी एकदम से साफ सुथरी हो जाए, तब पूजा पाठ में बैठने लायक हो जाए, थोड़ा शरीर उसका अच्छा हो जाए, तो लोग पार्टी करते हैं। लेकिन इनका अचानक से डिसीजन बदलना, आप लोग बताना क्या जगत भैया जगत भाभी ने फ़ोन किया कि भाई हम लोग नहीं आ पाएंगे आपके फंक्शन में, और अगर वो लोग नहीं आएंगे तो भाई तमाशा बनता ही। लोग तो छठियार के लिए भी इतना मुद्दा बना रहे थे, और अगर मेन फंक्शन में जगत भैया जगत भाभी नहीं आएंगे तो लोग तो कहेंगे कि भाई उनको जलन हो रही थी इसीलिए नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें उठती, ट्रोलिंग होती। तो हो सकता है इन लोगों ने सोचा कि जब जगत भैया जगत भाभी को टाइम होगी और बेंगलोर वाली जिज्जी को टाइम होगी, उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों का फंक्शन रखा जाएगा। गोद भराई भी बेंगलोर वाली जिज्जी के हिसाब से रखा था, जगत भैया के हिसाब से कि कब आएंगे कब जाएंगे, तभी इन लोगों ने रखा था। वैसे ये पार्टी भी इन लोगों के हिसाब से ही होगा। तो जो आप लोगों को लगता है कि छोटे नवाब किसी से पूछ के या कोई काम नहीं करते हैं, भाई ये लोग वीडियो में कुछ भी बोले, जगत भाभी बोलती ना कि वीडियो चलाने के लिए हम कुछ भी बोले, पर रियल में हम सारे लोग एक हैं। और यही बात बेंगलोर वाली जिज्जी भी बोलती है कि रियल में हम पूरा परिवार एक है। तो परिवार को मिलजुल के रहना चाहिए। और अगर जगत भाभी प्रेग्नेंट है तो बहुत खुशी की बात है।